राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी प्रसन्न होंगे, सकुशल होंगे। आज सभी को सत्यला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री हरि सभी की मनोकामनाएं हमेशा पूरी करें, सबको अपने हृदय से लगा के रखें। आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो एक ऐसे संत जी की कहानी है जो अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। ये कह लो कि उनकी भक्ति बहुत अटूट है और उनकी यह कहानी सुनने से हमारी जो भक्ति है वह अटूट हो जाएगी। उन पर भगवान का जो विश्वास है वह इतना बढ़ जाएगा कि बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं होती हैं ना, उन लीलाओं का दर्शन होना किसी न किसी कहानी के माध्यम से ही होता है, क्योंकि हमको स्वयं साक्षात दर्शन देने नहीं आएंगे प्रभु। किसी न किसी माध्यम से वह हमें अपने गुणों के बारे में बताते रहते हैं, अपनी लीलाओं का दर्शन करवाते रहते हैं। तो यह कहानी है एक संत जी की, जिनकी अपनी भक्ति की पर अपने प्रभु पर अटूट निष्ठा थी। वह बहुत ही अधिक मानते थे ठाकुर जी को और उनके प्रति पूर्णतया समर्पित थे। तो एक बार क्या होता है, वो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, लेकिन कहीं से उसमें कुछ जहरीला कुछ मिल जाता है, तो जिसके कारण वो प्रसाद में जहर हो जाता है। तो बाद में उनको पता चलता भी है, लेकिन वो तो ठाकुर जी को एक बार लग जाता है। तो सब लोग उनसे बोलते हैं कि आप यह मत खाएं, लेकिन वो नहीं मानते। तो फिर क्या होता है, तो उसके बाद हमारे जो कन्हैया जी हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से अपनी लीला करते हैं, तो सुनिए आप सब। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। इस कहानी को पूरा सुनने से आपके अंदर भी बहुत ही अटूट विश्वास अपने प्रभु के प्रति बढ़ जाएगा। तो एक बार की बात है कि एक जो सेठ जी रहते थे, वहीं पर जहाँ वो संत जी रहते थे वहीं पर एक सेठ जी भी रहते थे। वो बहुत ही कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि अगर कोई उनसे कुछ भी मांगता तो बिना पैसों के तो वो दे ही नहीं सकते थे। दान धर्म इनको इससे बहुत ही दूरी थी उनकी। तो एक बार क्या होता है, वो किसी काम से उनके कहीं जाना होता है सेठ जी को, तो वो अपनी दुकान पर अपने बेटे को बैठाल देते हैं। कहते हैं कि कोई भी कुछ सामान लेने आए तो बिना पैसों के कुछ देना नहीं। तो वो बोलता है ठीक है पिताजी। तो सेठ जी चले जाते हैं और इतने में एक संत जी आते हैं, उनको अपने प्रभु के लिए भोग बनाना था, तो उसमें उनके पास नमक नहीं था। तो वो आते हैं, कहते हैं बेटा मुझे 1 चम्मच नमक चाहिए। अब वो 1 चम्मच नमक के क्या पैसे ले, तो वो ऐसे ही दे देता है। अब वो जिस डब्बे से निकालता है तो बाद में उसको निकालने के बाद वो बंद करना भूल जाता है। तो भूल जाता है तो फिर वो छोड़ देता है यूं ही। इतने में आते हैं उनके पिताश्री। तो पिताजी आते हैं, उस खुले हुए डब्बे को देखकर पूछते हैं कि क्या बेचा है तूने आज। तो बोलता है पिताजी, जो अपने पास में यहाँ तालाब पर जो संत जी रहते हैं ना, और वो आए थे, उनको 1 चम्मच नमक चाहिए था, तो वही नमक दिया है मैंने। तो अब ये सुन के सेठ जी जो थे बड़े चिंता में आ जाते हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल ना मतलब विचलित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उनका माथा ठनकता है बहुत तेज़। वो कहती हैं अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने? उसमें नमक थोड़ी था, उसमें तो जहरीला पदार्थ था और तूने सेठ जी को दे दिया। तो बच्चा बोलता है, बेटा जो उनका बेटा होता है वो कहता है पिताश्री मुझे तो मालूम नहीं था कि इसमें जहरीला पदार्थ है और मैंने तो उनको दे दिया, और उन्होंने तो अब तक भोग भी बना लिया होगा। अब जो सेठ जी दौड़ते हैं, भागते हुए दौड़ते हुए पहुंचते हैं सेठ जी के पास। आप सेठ जी तो ठाकुर जी को भोग बनाकर उनको प्रसाद भी लगा लिया था, और उन्हीं की जो प्रसाद लगाया था वही थाली उन्होंने लेकर बैठ गए थे पाने के लिए।
आप बैठ जाते हैं पानी के लिए, तो वहाँ से वो चिल्लाते हैं, महाराज रुकिए रुकिए, और ये भोजन मत कीजिए, ये इसमें तो जहर है, और वो धोखे से बालक ने आपको जहरीला पदार्थ दे दिया है नमक की वजह। अब क्या होता है, तो जो संत जी रहते हैं वो कहते हैं मैं प्रसाद तो लूँगा, क्योंकि मैंने तो अब भोग लगा दिया है, और ठाकुर जी ने जब इसको ग्रहण कर लिया है तो मैं इसको बिना पाए तो नहीं रहूँगा। यदि प्रसाद नहीं लगता तो मैं छोड़ भी देता भोजन को। यदि अब प्रसाद लग चुका है तो फिर मैं इसको पाऊँगा। अब वो पाने लगते हैं। सेठ जी को इतनी चिंता हो रही थी, बार बार सोच रहे थे कहीं कुछ हो ना जाए। उनको बार बार यही चिंता सता रही थी कि यदि संत जी को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब सेठ जी वहीं बैठे रहे, रात भर सोचते रहे कि यहाँ से नहीं जाऊँगा। यदि हो सकता रात में इनकी तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य जी को तो बुला लाऊंगा। तो बैठे रहते हैं, रात भर यही सोचते रहते हैं। सोचते सोचते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें खुद पता ही नहीं चलता है। अब वो सो जाते हैं। फिर सुबह अपने नित्य नियम की भांति सुबह उठते हैं संत जी बड़ी जल्दी, और जाते हैं तो नदी में स्नान करने चले जाते हैं। अब नदी में स्नान करने जाते हैं, फिर आते हैं तो वो पूछते हैं महाराज आपकी तबीयत ठीक है? तो बोलते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, मैं ठीक हूँ। अब वो जाते हैं, फिर मंदिर के पट खोलते हैं। पट खोलते ही उन्होंने दर्शन होता है तो वो क्या देखते हैं कि हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे जो श्री विग्रह हैं, उनके दो हिस्से हो जाते हैं और उनका शरीर काला पड़ा हुआ है। तो यह सब देखकर जो हमारे सेठ जी थे वो समझ जाते हैं कि भक्त के अटूट विश्वास के कारण उन्होंने जो हमारे जो कान्हा जी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उस भोजन का जो जहर था वह स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्ति के लिए सिर्फ प्रसाद ही छोड़ दिया। तो उनके विश्वास में, उनका विश्वास इतना टूट था, उन्हें इतना विश्वास था कि हम जो पा रहे हैं वह भोजन थोड़ी है, वो जहर थोड़ी है, वो तो हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है। तो वो उनके सोचने की दिशा ही अलग थी, नज़रिया ही अलग था। वो अगर ये सोच के खा रहे होते कि अगर इसमें जहर है तो हो सकता तो जो हमारे संत जी को भी कुछ हो जाता, लेकिन उनकी भक्ति अटूट थी। उनको अपने विश्वास था अपने प्रभु पर कि मैं जो पा रहा हूँ वो तो हमारे प्रभु का प्रसाद है, भोग है, तो कैसे उनको कुछ होता। तो इसी तरीके से हमको हमेशा अपने भक्ति पर, हमेशा अपने प्रभु पर अटूट विश्वास होना चाहिए। उनके ऊपर हमेशा पूरी तरीके से समर्पित रहना चाहिए। तो यह सब देख के जो सेठ जी थे उनका तो जैसे कायाकल्प हो गया। वह सीधे जाते हैं और अपने बेटे को ही अपनी दुकान सौंपकर और हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ त्याग कर श्री संत जी के श्री चरणों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और वहीं बैठकर भक्ति करते हैं। वो जान गए थे कि जो कुछ भी हैं तो सिर्फ हमारे प्रभु हैं, तो उन पर हमेशा अटूट विश्वास रखें, निष्ठा रखें, उनके प्रति पूर्णतया समर्पित रखें अपने आप को। जब आप अपने आप को पूरा तरीके से समर्पित कर देते हैं तो हमारे जो प्रभु हैं ना, वो तो हमेशा अपने भक्तों को इतना प्रेम देते हैं कि वो कुछ नहीं चाहते आपसे। ना ही लोग कोई कहता मैं ये दान कर रहा हूँ, मैं ये दान कर रहा हूँ, मैं वो ये दान कर रहा हूँ, कोई सोना चांदी सब कुछ दान करता है। प्रभु कहते हैं आपको दान करना है तो अपने अहम का दान करो। अपने अंदर से सारे अहम को त्याग दोगे तो प्रभु अपने आप हर तरीके से अपने आप को आपके साथ खड़े रहेंगे। यदि आप सभी को इस कथा के माध्यम से कुछ हर्ष मिला हो, उल्लास आया हो, अंदर से आपका हृदय प्रफुल्लित हुआ हो, तो प्लीज़ इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए
मेरे श्री कृष्ण प्रिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे यही विनती है। जय जय श्री राधे, राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।